हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। अब हम खत्म कर चुके थे ऑलरेडी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसी के साथ ये पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दो स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकेंड होता है फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में हमारे गैमेट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल, और ये दोनों जब यूनाइट होते हैं तब बोलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन। ये किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही दो स्टेप फॉलो होगा, चाहे प्लांट का हो या फिर किसी ह्यूमन का, दोनों में आपको ये स्टेप फॉलो करना हो। तो हम जो रहेंगे आज पहले करेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे ह्यूमंस के अंदर गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। आपको ध्यान होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेक्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मेल के पास मेल गैमेट और फीमेल के पास फीमेल गैमेट। और ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट कहां बनते हैं? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। आपने ऑलरेडी जानते होंगे कि ये हम लोग को जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से। तो इसके लिए आप प्रॉपर डिबेट कर सकते हो कि क्यों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फिजिकली दिखने में डिफरेंट क्यों है, व्हाई इट इज डिफरेंट, क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसका रीजन होता है कि जो मेल सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे? मेल के पास होता है एक्स वाई और फीमेल के पास होता है एक्स एक्स। ये दोनों डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ये पेयर में रहते हैं, इसलिए हम लोग एक्स वाई या एक्स एक्स लिखते हैं। ये हमारे टोटल कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एक सेल के अंदर। इसमें से 22 हमारे होते हैं सोमैटिक, जिसको बोलते हैं हम लोग सोमैटिक सेल, बॉडी सेल क्रोमोसोम होते हैं, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यहाँ पे ये कौन से हैं। तो आप लोग को ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। आप ये सिस्टम को ध्यान से समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है पूरा का पूरा। आप समझ सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होगा हमारे में और फीमेल अलग होगा। रीजन क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम दोनों के अलग अलग हैं। अब स्टार्ट करता हूं मैं बेसिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो आप लोग को इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि कैसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर है। पूरे एग्जाम में आपको या तो पूरा बोल दे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए, या तो लेबल करने को आ सकता है कि पार्ट्स आपको लेबल करना रहेगा, और या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अराउंड हो सकता है। तो आपको डायग्राम प्लस उसका आंसर दोनों लिखना होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या रहता है?
इसके अंदर मेनली टेस्टिस, सेकेंडली डक्ट्स, डक्ट्स का, टेस्टिस का और हमारे ग्लैंड्स का, ये तीन चीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आप पूरा डक्ट्स में, जैसे आपको डक्ट्स बताते होंगे, डक्ट्स क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिए, आप लोग के लेवल पे इतना बहुत है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर ये कोई चीज है, ये जैसे हमारा ब्लड वेसल दिख रहा है तो ट्यूब लाइट हो रहा ऐसा। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, जिसमें से कुछ अगर पास ऑन होता है तो उसे डक्ट बोलते हैं। और ग्लैंड्स मतलब जो कोई ना कोई केमिकल सिक्रीशन करता है, केमिकल सिक्रीशन करने वाले पार्ट्स और ऑर्गन्स हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं, उनको ग्लैंड्स बोलते हैं। और टेस्टिस तो जहां पे आप लोग को पता है कि पेयर ऑफ टेस्टिस ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, ह्यूमंस के अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आपको इसी के अंदर पूरे सिस्टम देखना है। इसको मैं डिवाइड करूंगा, फिर ग्लैंड्स भी मैं बताऊंगा कि ग्लैंड्स कितने टाइप के। तो ये बेसिक टाइप हो गया। अब चलते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाता हूं, फिर आपको बताते जाऊंगा। आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग को बहुत अच्छा नहीं ड्रॉ करना है, लेकिन प्रेजेंटेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, और टीचर को बता पाओ कि आप क्या ड्रॉ किए हो। तो बेसिक ऐसे स्टार्ट होगा। ये चाहता तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर सकता, लेकिन आप लोग को ड्रॉ करने आना चाहिए, इसलिए मैं आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, सो दैट यू पीपल ऑल्सो ड्रॉ। ये सब का नाम बताऊंगा अभी आप लोग को। तो ये बेसिक आप लोग को इसी तरह से ड्रॉ करना है। ये इसका नेमिंग मैं अभी कर दूंगा, और इसके बाद यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये टेस्टीज हैं, पेयर ऑफ। अब ये जो ड्रॉ किया मैंने, ये स्किन की लेयर है, ये स्किन की एक लेयर होती है। तो आपको इसे मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर से आपको दिखा देता हूं। और आपको ये चैप्टर पढ़ते वक्त माइंड ओपन करके पढ़ना है, सो दैट कि ये गवर्नमेंट का प्लान है कि आप लोग को ये एजुकेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया जाए।
तो अगर आप इसे अभी नहीं पढ़ते हो तो लाइफ में आप बहुत सारे चीजों में ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। ये मस्कुलर लेयर होती है, ये मस्कुलर पार्ट होता है हमारा। ठीक है, इसका नाम है पेनिस, और पेनिस बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद आता है हमारा ये जो बीच में आपको दिख रहा है ट्यूब टाइप, इस ट्यूब को बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसका नाम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट होने का भी रीजन है, इसका नाम है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहां से मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। तो ये स्क्रोटम है। व्हाट इज स्क्रोटम? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर टेस्टिस हमारा अरेंज रहता है। ये टेस्टिस है, पहले नाम लिख लेते हैं सबके। ये टेस्टिस है। फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के ऊपर रहता है ये कॉर्पस ग्लैंड है, इन्हें बोला जाता है कॉर्पस ग्लैंड। तो ग्लैंड को मैं ग्रीन में दिखा देता हूं। देन ये है हमारा सेमिनल वेसिकल, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये ऑर्गन है। फिर एक और पार्ट बचा हमारा पेयर ऑफ, ऐसे दो रहते हैं और इनको बोलते हैं हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ध्यान रखना आपको। फिर यहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बीच में, तो इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। डक्ट क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आपको ये नाम अलग से ध्यान रखना है। और ये डक्ट है, या ट्रैक्ट बोल सकते हैं, या डक्ट भी बोल सकते हैं इसे भी। फिर ये जो टेस्टिस को अटैच रहता है हमारे, टेस्टिस, जो अटैच करके, इसे बोलते हैं इपिडाइडाइमिस। इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं इपिडाइडाइमिस। ये तीन पार्ट में जनरली होता है, इसका बॉडी, हेड और टेल होता है। हेड, बॉडी और टेल।
ये पार्ट में ये होता है, ठीक है। ये हेड हो गया उसका, ये बॉडी, और ये टेल स्ट्रक्चर। टेल कंटिन्यू होता है, देखिए यहां से ये टेल स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है हमारा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। ये सब क्यों आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने जब देखा था नेट पे ऑलरेडी, क्या लोगों ने यहां से ऐसे नाम जैसे ऊपर 1 2 3 4 बोलते हैं कि स्पर्म ऐसे पास हुआ, जबकि ये हाईली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। स्पर्म ऐसे नहीं पास होता, स्पर्म ये ट्यूब के थ्रू पास होता है। ये ट्यूब के थ्रू वेरियस ऑर्गन से हमारे ग्लैंड से पास होते होते यूरिनोजेनाइटल ट्रैक से पास होते होते फाइनली इजेक्ट होता है। इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैं ये आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कहां से कौन निकल रहा है। फिर ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहां पे आपका यूरिन स्टोर होता है, यूरिन, योर टॉयलेट एक्चुअली गेट स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर। सो ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको, ये किडनी से आ रहा है। यहां दो पेयर ऑफ किडनी होंगी, आप लोग को ये ध्यान रखना है, ये किडनी से आ रहा है। ऊपर किडनी, ये किडनी नहीं है, ठीक है। सो ये इसके थ्रू आता है, ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया हमारा। अब आप लोग को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जितना चाहिए था उसमें है, जो आप लोग को अवेलेबल होना, जितना आप लोग को एग्जाम में ड्रॉ करना है। इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक क्यों बोलते हैं या डक क्यों बोलते हैं, तो यहां से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है, ये दोनों के लिए ट्रैक है। किसके लिए, यूरिन प्लस हमारा स्पर्म, ये दोनों का ट्रैक एक ही है, इसलिए इससे बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये जेनाइटल सेक्शन है हमारा मेल का, ये जेनाइटल सेक्शन है ना। और स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच रहता है, सो दैट कि दे डोंट मूव, या यहां से जो स्क्रोटम से बाहर ना आ जाए। सो उन्हें फ्लेक्सिबल होता है ये, लेकिन क्या होता है, ये उसका लोकेशन फिक्स करके रखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो स्क्रोटम से अटैच रखता है टेस्टिस को। ये एपिडायडामिस। फिर वास्ट डिफरेंस हो गया, इस तरह से हमारा पास होता है, सेमी वेसिकल हो गया। और बाजू में यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है तो यहाँ पे भी एक सेम इजैकुलेटरी डक्ट है। पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी दो दो है, ये कॉपस ग्लैंड है जो दो है, फिर इसी तरह से दो टेस्टिस है आप लोग को। अब क्या होता है, आप लोग को पूरा का पूरा मैं बताता हूँ स्पर्म कैसे पास होता है। जब पहले मैं बताता हूँ स्पर्म कहां से निकलता है, अंदर का बाद में यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। स्पर्म टेस्टिस से बाहर आता है एपिडायडिमिस में, हेड में जाता है, बॉडी में, फिर टेल, टेल के थ्रू फिर वास्ट डिफरेंस में पास ऑन होता है। वास्ट डिफरेंस में पास ऑन होने के बाद उसमें सेमिनल वेसिकल अपने केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है। ये ग्लैंड है, तो ग्लैंड का क्या काम बताया था मैंने, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करना। तो ये रिलीज किया, कहां पे रिलीज करता है, ये दिख रहा है बाजू में इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। तो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर उसे पास करता है। रियल में ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझाने के लिए बताया गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है रियल में। आपको टेस्टिस का पूरा का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आपको समझ में भी नहीं आएगा इजैकुलेटरी डक्ट जब तक कि आप लोग पूरा डिटेल में आपको बताए ना। अगर आप पूरा जो बोलते हैं रियल क्रॉस सेक्शन देखोगे हमारे टेस्टिस के पूरे जो ओवरऑल ऑर्गन का, सो लेकिन हम बताने के लिए यहाँ पे डक जैसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत थिन होता है। तो इसमें सेमिनल वेसिकल किसमें रिलीज करता है, हमारा जो केमिकल है वो इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपस ग्लैंड, ये अपने जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो रिलीज करते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। ये ध्यान रखना, ये वाला इजैकुलेटरी, लेकिन हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस कॉपस ग्लैंड ये दोनों रिलीज करते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। कौन सा केमिकल सब्सटेंस किसमें रिलीज कर रहा है, कौन से डक्ट में कर रहा है, वो याद रखना है। ये इजैकुलेटरी, प्रोस्टेट और हमारा कॉपस ग्लैंड ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट के अंदर। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये स्किन क्लियर आप लोगों को बता दिया, सबका एक एक फंक्शन बता दिया। अब आप लोग को मालूम है कि हमारा जो जनरल बॉडी है वो तो 2n का होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर हेप्लॉयड कैसे होता है, वो हेप्लॉयड वो हमारे टेस्टिस के अंदर होता है। कैसे,
आपका जो टेस्टिस उसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, वही टेस्टिस का बड़ा करके, सो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसे ऐसे कलर कर देता हूं। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इसका नाम लिख देता हूं, आप लोग को नाम लिखने को है, सेमिनी ट्यूब्यूल। इसके अंदर होता है जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर होता है, वो क्या होता है, वो मियोसिस के अंदर जाता है। मियोसिस, ये 2n होते हैं, ये 2n होते हैं, और ये मियोसिस के अंदर जाता है और हमको n और n करके स्पर्म्स देता है, हैप्लॉइड। ये क्या होता है, डिप्लॉइड। तो इस तरह से हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल। तो आपको दिखा दें ऐसा बहुत सारे, ये तो मैंने कम ड्रॉ किया है, बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर हमारा जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू होता है जो मियोसिस के अंदर जाता है, 2n को n में कन्वर्ट करके, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्म। रियल में क्या होता है, स्पोरेंजियम का उनको बोलते हैं कि स्पर्माटोगोनिया, गोनियम, ये होते हैं जो 2n होते हैं, ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस के थ्रू, स्पर्माटोसाइट्स बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स उसके बाद मियोसिस के अंदर जाते हैं और स्पर्मेटिड बनाते हैं, स्पर्मेटिड बनाते हैं, और स्पर्मेटिड फर्दर डिवीजन के बाद स्पर्माटोजोआ बनाते हैं, स्पर्माटोजोआ, और जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। तो जेमिनल एपिथेलियल आपके बुक में बता के छोड़ दिया है, लेकिन रियल में क्या होता है ये बहुत अलग है। आप लोग को जो स्पर्माटोगोनियम रहता है वो जाता है बहुत सारे प्राइमरी सेकेंडरी, पहले प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर स्पर्मेटिड्स में भी एक मैच्योर होता है और एक होता है यंग होता है। तो मैच्योर वाला डिवाइड होकर बनाता है स्पर्माटोजोआ। और कौन से स्टेज में होता है हमारा जो मियोसिस, जब सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स स्पर्मेटिड में कंटिन्यू होते हैं। ये आप लोग को ऑलरेडी जानना चाहिए, लेकिन हाँ ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, अभी ये सब एक्स्ट्रा। लेकिन जेमिनल एपिथेलियल सेल बोलने का मतलब क्या होता है, ये मतलब उनका, ठीक है, आपको इतना जानना है। अब यहां से कंटिन्यू होता है हमारा, यहां से आपका पार्ट कंटिन्यू होता है, यहां पे अंदर रहते, यहीं पे अंदर रहते हैं रेटे, रेटे टेस्टिस, अंदर ही रेटे टेस्टिस, और वास इफरेंस रहता है। इसके बाद ये लोग रेटे टेस्टिस मिलके बनाते हैं वास एफरेंस। कौन मिलके, रेटे टेस्टिस, वास एफरेंस। वास एफरेंस ओपन होता है हमारे ये वाले स्ट्रक्चर में जो मैंने ड्रॉ कर दिया है, और जिसका नाम क्या था, एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप लोग का स्ट्रक्चर है। यहां से मैं अलग कर सकता हूं कि आप लोग को थोड़ा सा समझ में आए चीजें। ये वाला पार्ट जो है ये टेस्टिस के अंदर है। आप लोग को पूरा पार्ट कैसे बताया, हमारा पहले कौन रहा, जर्मिनल एपिथेलियम रहता है, किसके उसके उसके किसके अंदर होता है, हमारे वो इसके अंदर रहता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, वो ओपन होते हैं रेटे टेस्टिस में। कब, जब स्पर्माटोजोआ बन चुका है, स्पर्माटोजोआ और क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म, उसमें वो कन्वर्ट हो चुका है। अब वो बाहर आएगा, बाहर पहले किसको मिलता है, वो रेटी टेस्टिस को मिलता है।
सो रेटी टेस्टिस के बाद वो लोग मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे रेटी टेस्टिस मिलके वास एफरेंस, वास एफरेंस ओपन होता है हमारे किसके अंदर, एपिडाइडेमिस के अंदर, और एपिडाइडेमिस के अंदर के बाद वो हमारा कन जाता है वास डिफरेंस के अंदर, वास डिफरेंस के बाद हो जाता है सेमिनल वेसिकल। यहां ध्यान रखिए सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये दोनों में फर्क ध्यान रखना आप लोग। फिर वो ओपन होता है हमारे इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर आता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, वो ओपन होते हैं जेनाइटल ट्रैक्ट में, और जब यहां से फिर रिलीज होता है हमारा स्पर्म, जो मिलियंस में होते हैं, जो मिलियंस में होते हैं। ऐसे एक टेस्ट, ऐसे वो दोनों टेस्टिस रिलीज करते हैं, जो ये साइड है वही वो साइड है, आप लोग को दोनों ध्यान रखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को जितना हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब स्पर्म यहां से बन चुका है, तो स्पर्माटोजोआ था वो बाहर आते 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 क्या होता है, इतने रास्ते से जा रहा है, यहां से निकलने के बाद वो यहां आएगा, इतना ट्रैवल करते वक्त वो क्या होता रहता है, मच्योर भी होता रहता है, वो और स्ट्रांग होते जाता है, मच्योर होते जाता है, ये ध्यान रखिए, वो और मच्योर होता जाता है, और एंड में जब यहां से रिलीज होने वाला था यूरिनोजेनाइटल ट्रैक से या डक्ट से, तो वो एकदम मच्योर हो चुका रहता है। अच्छा, आपको फिर क्वेश्चन आता है, आपके बुक में ही बताया गया कि अगर वो इतना इतना बोलते ना कि बहुत छोटा साइज में रहता है, अगर वो इतना छोटा साइज में, तो यहाँ ट्रैवल करने के लिए उसको इतना 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 तो एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी उसको, आपको एनर्जी मिलती है, हमको सबको मिलती है ग्लूकोज से, स्पर्म को एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज से। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म को एनर्जी कहां से मिलती है, स्पर्म को एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज से। ठीक है, आपको इतना बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर ये आप लोग को पूरा याद जाता है कि कैसे कैसे क्या पूरा सिस्टम है, तो हम लोग आगे अब इसको रब करके थोड़ा सा स्पर्म का आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। स्पर्म दिखने में कैसा होता है, जनरली इस तरह से होता है, ये होता है हेड, ये होता है बॉडी, ये होता है टेल। इस तरह से हमारा स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म ऐसा दिखता है। ये टेल क्यों, मूवमेंट के लिए, टेल का यूज क्या है, मूवमेंट करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्म जनरली आप लोग को डाउट दिखता है, तो ऐसे रहते हैं मिलियंस में। नेक्स्ट, ये स्पर्म जाके हमारे, इसी को बोलते हैं मेल गैमेट, ये इसे बोलते हैं मेल गैमेट। अब वो स्टेप इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी कहां से मिलती है, फ्रक्टोज से। क्या वो सिर्फ जैसा पूरा मच्योर स्पर्म हमारे टेस्टिस से बाहर आता है, नहीं, हमारे टेस्टिस से बाहर क्या आता है, मच्योर स्पर्म आता है, वो जब ट्रैवल करता है तो मच्योर हो जाता है। सेकेंडली, आपकी जो पूरे स्ट्रक्चर में जो था, सब मैंने दो दो ड्रॉ किए थे, प्रोस्टेट ग्लैंड भी, कॉर्पस ग्लैंड भी, सेमिनल वेसिकल भी। सिर्फ कुछ कुछ चीजें जो हमारी सिंगल है, जैसे कि सिंगल है, वो है यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ये आपका एक सिंगल है। दूसरा स्क्रोटम, वो भले अलग अलग ड्रॉ किया था, लेकिन स्क्रोटम सिंगल ही है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो किससे अटैच था, हमारे टेस्टिस से, तो स्क्रोटम भी आपका सिंगल ही रहता है। इवन बास डिफरेंस भी दो दो है हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर। और थर्ड है पेनिस, ये तीन चीज सिंगल है, बाकी सब आपके पेयर्स में, टेस्टिस पेयर्स में, हमारे वास डिफरेंस पेयर्स है, वास एफरेंस पेयर्स में। फिर आप लोग जान सकते हैं कि एपिडाइडेमिस वो भी पेयर में, सेमिनल वेसिकल पेयर में, कॉर्पस ग्लैंड पेयर में, प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्स में, बाकी सब ये तीन को छोड़ के पेयर में। ये अकेले अकेले सिंगल मिलेगा आपको, एक मेल बॉडी के अंदर ये सब एक एक ही मिलेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखना है। सेकेंडली, मेल गैमेट का हमारा होगा, ये जाके मिलेगा फीमेल गैमेट से, और उस समय हमारा क्या हो जाएगा,
फर्टिलाइजेशन। लेकिन अभी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाकी है, वो इजी पार्ट है, वो इतना टफ नहीं है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आप लोग को अगर ये डायग्राम याद रह जाता है एग्जाम तक, सो आप लोग को पूरा का पूरा चीज लिख पाओगे। कुछ दिक्कत आएगी जो होगा कि वो सीरीज में पहले कौन आता है, जैसे कि कभी कभी वास इफरेंस अगर आप लोग को लिख के दे दे कि इन्हें अरेंज करिए कि स्पर्म पहले कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, पहले किसको मिलता है फिर किसका, तो उसके लिए आपको वो ऑर्डर याद रखना जरूरी है। 1 मार्कर्स के लिए आ सकता है, या तो आंसर राइटिंग में भी आ सकता है। तो अगर आप लोग को कोड चाहिए तो उसका एक कोड है मेरे पास, जैसे कि रवि ईवीएस एजुकेशन प्रोफेसर को यूं ही परेशान करता है। ये पार्ट आप लोग को इतना कचरा ये याद नहीं रखना है, सिर्फ मैं बताया कि रवि क्या एवीएस एजुकेशन प्रोफेसर को परेशान करता है। सो रवि से क्या याद आएगा आपको, रेटे टेस्टिस। देन बी से वास एफरेंस, ई से एपी डायडाइमिस, बी से वास्ट डिफरेंस। और बिलीव रखिए ये बहुत अच्छा इवेंट 12th में आप लोग को आएगा, अच्छे बच्चों को भी ये याद नहीं रहता कि ऑर्डर क्या रहता है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए सब। फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल के पास जाता है वो। देन ईडी से इजैकुलेशन डक्ट, ई से इजैकुलेशन इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोफेसर से प्रोस्टेट ग्लैंड, को से कॉपस ग्लैंड, यूं ही यू का हो जाएगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट या डक्ट। इतने सारी चीज आप लोग को याद हो जानी चाहिए, तो मैं रेड से मार्क कर देता हूं सबको। ये आपका देन इंपॉर्टेंट है। फिर यहां से ये नाम आता है, यहां से वास्ट डिफरेंस, ये ऑर्डर है, स्पर्म पहले इसमें आता है, फिर उसके बाद इसके पहले भी हमको मालूम है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और उसके अंदर भी जेमिनल एपिथेलियम। ईडीसी भी इसमें काम का है। प्रो आप लोग को याद रखना, प्रो से हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड इजीली आ जाता है। फिर यहां से पूरा ये और यू से आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो इतने काम की चीजें आपकी है। अगर ये आपको कोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताना जरूर कि आपको ये कोड हेल्पफुल था कि नहीं एग्जाम में। और अगर आप लोग ये वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज अपना जो थॉट है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करना, इसे अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर भी करना। इसके पहले भी हमने जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें एनिमेशन के थ्रू आप लोग को ना माइटोसिस मियोसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो वो आप जाके वो वीडियोस भी जरूर देखना और अपना रिव्यू हमें लिखना जरूर। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ अहेड।